दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी, अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है, DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मदाखलत है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही है। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तानी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार हैं। गजा अम फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज, वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी से हिमायत की दरख्वास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। सऊदी ममलिकत की दोहा से वापसी के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, मजीद कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। सत्ताईसवीं तरमीम का खेल शुरू, इस्लामाबाद सियासी और आईनी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वजीर आज़म 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कौमी क़यादत से राबते करेंगे। अपनी लीगल टीम के साथ भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर और वजीर आज़म के बाद हसास इख्तियारात में रद्दोबदल के शिकों को भी शामिल करने का इम्कान। नई तरमीम में वफाक और सूबों में NFC और दीगर तयशुदा इख्तियारात में भी तब्दीली का इम्कान। 27वीं तरमीम का मुकम्मल मुस्तफ़दा भी सियासी क़यादत को फराहम नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियोपॉलिटिकल टेलमेंट। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के साथ मुआहिदा भी माशी इस्तेहकाम की तौसीक है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। हमारा हदफ पायदार माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पेंशन इस्लाहात, राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए FBR को हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। एक साल में टैक्स टू GDP में 1.5% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई उवैस खान लगारी कहते हैं कि गुज़िश्ता 8 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी हुई। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। तवानाई के शोबे में वो इस्लाहात की गई जो कभी नहीं हुई। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स ने मौसर काम किया। तुर्किया में गजा की सूरत हाल पर आज इस्तांबुल में इजलास मेजबानी तुर्क वजीर खारजा हकान प्रदान करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और उर्दन के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। इसहाक डार तुर्किया पहुंच गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तुर्क वजीर खारजा इजलास में इसराइल की जंगबंदी से फरार के लिए बहानों की काविशों और हालिया जारियत को उजागर करेंगे। इजलास में 2 रियासती हल के विजन को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी बात होगी। इजरायली जारियत का सिलसिला ना रुका। गजा के इलाके शुजाइया में इजरायली ड्रोन हमले में एक और फलस्तीनी जान से गया। शहादतों की तादाद 236 तक जा पहुंची। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 600 से जायद फलस्तीनी जख्मी, 502 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब हमास ने 3 इसराइली अरकामालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल संगीन, 16,000 से जायद मरीज इलाज के मुंतज़िर। अमरीकी सदर हमास की जानिब से 3 इसराइली अरकामालियों की लाशें वापस करने पर खुश, कहते हैं दुनिया भर में आज जंगें रखवाई। अमरीका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी जमीनी फौज या फिजाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुताल्लिक केस मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस है। समात में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही है। हम कई ममालिक खासतौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार हैं। अब ऐसा नहीं, टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल-ए-एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे सिफारतकार जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है।
पाकिस्तान पर दहशत गर्दी को फरोग देने का झूठा इल्जाम लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशत गर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया, जंग मुसल्लत की गई तो हमारी मसल्लह फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने फतह हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात की रिहाइश गाह आमद। सिक्योरिटी इक़दामात से मुतालिक ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर ताज़िया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़े हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत में मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक्स केस की समाअत करेंगे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फिजा शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 406 रिकॉर्ड। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 686 तक पहुंच गया। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान भी आलूदगी की लपेट में। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। महकमा सेहत सिंध की चोरी पकड़ी गई। कराची में डेंगू के केसेस को छुपाने की नाकाम कोशिश। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची भर से डेंगू के सिर्फ 16 नए मरीज दाखिल हुए, जबकि शहर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता रोज 34 मरीज दाखिल हुए। सिविल अस्पताल में 22, जनरल अस्पताल में 12 नए मरीज दाखिल हुए। AMS सिविल अस्पताल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 219 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें 39 अफराद में डेंगू मस्बत आया। सेहत का निज़ाम माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। अवाम को सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी तरजीह है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद माशरा तश्कील देते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, दुनिया में हेल्थ केयर का तसव्वुर तब्दील हो गया। अस्पतालों की ही नहीं, लोगों को बीमारियों से बचाने की भी बात हो रही है। अब ये सोच है कि अस्पताल में रश कैसे कम किया जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहते हैं कि मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशियत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है, जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत सिंध समंदरी तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है ग्रीन लाइन फेज 2 पर काम जल्द शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध ने ताउन का यकीन दिला दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात एहसन इकबाल ने कहा कि कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का फेज 2 5.5 अरब रुपए का मनसूबा है, जो 29 अरब रुपए के फेज 1 मनसूबे में इजाफा करेगा। वफाकी हुकूमत ने हमेशा कराची को तरजीह दी है और अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बैरिस्टर असद उल्ला ने दलाइल दिए। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। मरियम नवाज समेत दीगर फरीक़ैन के वकील के दलाइल में वजन है। कराची में ई चलान निज़ाम का निफाज। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान मजीद 2790 शहरियों के चलान। सबसे ज्यादा 1607 चलान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट पर 743 चलान किए गए। लाल सिग्नल जंप करने पर 150, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 73 चलान किए गए।
कराची के इलाके बल्दिया तिहाद टाउन में पार्किंग से मना करने पर सुपर स्टोर के मुलाजिम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। एहलकार सुपरमार्केट में खरीदारी के लिए आया था। मुलाजिम से पुलिस एहलकार की तल्ख कलामी हुई। एहलकार ने अपने दीगर साथियों को भी बुला लिया। मुलाजिम को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके मंगोपीर कुवारी कॉलोनी में रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। पतनातुल खवारिज के इंतहाई मतलूब 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान खवारिजी अमीर शम्सुल क़य्यूम के करीबी साथी निकले। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान भत्ता वसूली के लिए शम्सुल क़य्यूम को नंबर्स फराहम करते थे। मुल्जिमान का कुवारी कॉलोनी में मनशियात फरोशों से भत्ता वसूली का भी एतराफ़। अंग्रेजी में गालियां देना और एहलकारों पर हाथ उठाना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के केस में मुल्जिम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब की भरपूर मावनत की यकीन दहानी। गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ्द की मरियम नवाज से मुलाकात। वफ्द ने तालीम के लिए वज़ीर आला के विजन को मुतासिरकुन करार दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। भारत में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के 40 से ज़ायद जायदादें मुंजमद असासों की मालियत तकरीबन 30,084 करोड़ रुपए बताई गई है। ईडी के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जरिए अवामी फंड्स में खुर्द बुर्द की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक मरतबा फिर जमीन लरज़ उठी। मज़ार शरीफ के करीब आने वाले 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने 20 अफराद की जान ले ली। 300 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ला रात 12:59 पर आया। गहराई 28 किलोमीटर थी। मज़ार शरीफ में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तारीख़ी फ़िरोज़ा मस्जिद का कुछ हिस्सा भी मुनहदम हो गया। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में शुरू। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहिब पहुंचना शुरू। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल ननकाना साहिब पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ODI सीरीज इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम ने 2 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला ODI कल खेला जाएगा। भारत ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 298 रन से स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन से बना सकी। भारतीय टीम को पहली विकेट पर सेंचुरी पार्टनरशिप मिली। 104 के मजमूए पर स्मृति मंदाना 45 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर शिफाली वर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन की इनिंग्स खेली। और मिस्र के अजीम शान अजायब घर के दरवाजे खोल दिए गए। 7000 साल तारीख पर मुश्तमिल 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात पेश। तकरीब की सदारत मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने की। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया।